cute little neat hearts. I am Preeti Singh, MBBS third year student, and here I am covering all the concept of biology. एक चीज़ मुझे तुम लोग से डिस्कस करनी थी कि तुम लोग कैसे पढ़ते हो घंटे के अकॉर्डिंग, कि आज मुझे मतलब रेगुलरली मुझे 10 घंटे पढ़ने हैं, 8 घंटे पढ़ना है, या टारगेट वाइज कि मेरा आज ये टारगेट है। तुमने कुछ डिसाइड कर लिया खुद के लिए कि बायो में आज एक चैप्टर करना है, 50 क्वेश्चंस लगाने हैं, फिजिक्स में ये कवर करना है, इतना लगाना है। पता है, मेरे अकॉर्डिंग टारगेट वाइज पढ़ना बहुत ज़्यादा सही रहता है। आप दिन में टारगेट डिसाइड कीजिए कि आपको इतना करना है, ठीक है। जो भी आपकी कोचिंग है उसके बाद आपका जो सेल्फ पढ़ाई होता है कि आपको कितने क्वेश्चंस लगाने हैं, कितने डीपीपी सॉल्व करने हैं, ठीक है। उससे क्या होता है ना कि ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई हो पाती है, क्योंकि जब आप आर्ट्स के अकॉर्डिंग करते हो तो आपके ब्रेन को सुकून तो मिल जाता है कि मैंने इतने घंटे पढ़ लिए, लेकिन उसमें क्या होता है कि हमको लगता है इतने घंटे पढ़ना है, तो बस हमारा दिमाग उतने घंटे कवर करता है। टारगेट में क्या होता है, प्रेशर रहता है कि ख़त्म करना है, ख़त्म करना है, ख़त्म करना है इतना, तो ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा चीज़ें कवर हो पाती हैं, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो टारगेट वाइज पढ़ाई करनी चाहिए। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि तुम लोग कैसे पढ़ते हो, टारगेट वाइज या अपने आवर्स काउंट करके कि आज 8 घंटे पढ़ना है, आज 10 घंटे पढ़ना है, ठीक है। जब हम ऐसे करते हैं ना कि हमें 10 घंटे पढ़ना, आगे हम थोड़ा सा आलस में आ जाते हैं, हम धीरे धीरे पढ़ने लगते हैं, धीरे धीरे करने लगते हैं, बस हमें खुद को दिलासा देते हैं कि यार हमें बस 8 घंटे हमने कर लिए, वाह। तो टारगेट वाइज इज गुड अकॉर्डिंग टू मी। विद दिस लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है। क्या होता है, हमने कल ही देखा था कि जो प्राइमरी एक्सचेंज होता है गैसेस का, सबसे पहले कहाँ पर होता था, एल्यूविलाई में, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि भैया ब्लड और टिश्यू के बीच में भी गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। देखो यार, बॉडी में सिर्फ एक ही गैस नहीं होती, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी गैसेस होती हैं। तो मिक्सचर ऑफ गैसेस में जो एक गैस का जितना प्रेशर लगता है उसे उसका हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हम कैसे लिखेंगे, PO2, है ना। किसी मिक्सचर ऑफ गैसेस में मान लो एक बीकर है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों है, और मुझे बताना है कि ऑक्सीजन कितना प्रेशर लगा रहा है, तो मैं बोलूँगी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इतना है, ठीक है। देखो यार, हमेशा एक चीज़ याद रखना, जो कोई भी गैस मूव करती है तो वो हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करती है, ठीक। अब पार्शियल प्रेशर की यूनिट याद रखनी है, विच इज मिलीमीटर ऑफ मरकरी, इसको मिलीमीटर ऑफ मरकरी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो कैसे गैसेस एक्सचेंज बेसिकली होता है, ठीक है। आपके लंग्स में एल्यूवलस होती हैं, एल्यूवलाई के पास ऑक्सीजन आता है। अब वो ऑक्सीजन, पहली बात तो आपको पार्शियल प्रेशर याद रखना है, क्योंकि मैंने बताया था जो गैसेस होती है वो हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो देखो एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, विच इज 159 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है 0.3 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इसका मतलब है कि जो ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर से एल्यूवलर की तरफ आएगी, क्योंकि एल्यूवलाई में कितना पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, 104 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, मतलब कि 159 से 104 की तरफ ही तो मूव करेगा ना ऑक्सीजन, है ना, क्योंकि एटमॉस्फेयर का 159 है और एल्यूवलाई में 104 है, तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन एल्यूवलाई में आया, फाइन। अब देखो एल्यूवलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 104 है, तो एल्यूवलाई से जो बेसिकली आपका ऑक्सीजन है वो हार्ट में जाता है। हार्ट में कैसे जाता है यार, पल्मोनरी वेन के थ्रू। पल्मोनरी वेन, देखो पल्मोनरी वर्ड जो होता है ना वो लंग्स के लिए होता है, ठीक है, मतलब कि लंग से कोई वेन है जो हार्ट में आ रही है, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन ऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करती है। कैसे, देखो यार, यहाँ पे जो है ऑक्सीडेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 95 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और एल्यूवलाई में कितना था ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, 104 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो फिर से हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ आपका ऑक्सीजन मूव करेगा, मतलब कि 104 से 95 की तरफ, तो आपका ऑक्सीजन एल्यूवलाई से पल्मोनरी वेन में आ गया। पल्मोनरी वेन आपके लेफ्ट आर्टरियम में आती है, ड्रेन करती है ऑक्सीजन को, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है वो ऑक्सीडेटेड ब्लड, ठीक। फिर अओर्टा से वो जो सारा ऑक्सीडेटेड ब्लड है वो कहाँ चला जाता है, सेल्स के पास, टिश्यू के सेल्स के पास। अब टिश्यू के सेल्स के पास आ गया, सेल वो ऑक्सीजन यूटिलाइज करती है। एक और चीज़ यहाँ पर क्या होता है, टिश्यू साइड में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ज़्यादा होता है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन यूज़ कर लेती है और बाय प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे पार्शियल प्रेशर टिश्यू के साइड पर होता है आपका 45 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और ऑक्सीजन का होता है 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। एक चीज़ मैंने ऐसे याद करी थी, जहाँ पे भी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा, कहाँ कहाँ पे कम होता है, डीऑक्सीडेटेड ब्लड में कम होता है और टिश्यू साइड पे कम होता है, ठीक है, ठीक।
तो यहाँ पे कम मतलब सिर्फ 40 होगा, कहीं पे भी तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम देखोगे तो 40 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अब देखो यहाँ पर टिश्यू साइड में हमारा जो बेसिकली ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है और कार्बन डाइऑक्साइड का 45 है, ठीक। तो अब क्या होता है, ये टिश्यू कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगी, कहाँ पे जाएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड, आपके वेना कावा। वेना कावा क्या करती हैं, ब्लड को लेके जाती हैं आपका राइट आर्टरियम में, ठीक। तो यहाँ से जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड जाएगा आपका वेना कावा के अंदर, वो जाएगा राइट आर्टरियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में, ठीक। एक चीज याद रखना, डीऑक्सीडेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का 45 होता है। यहाँ पे कितना था टिश्यू साइड पर, टिश्यू साइड में 45 था, मतलब डीऑक्सीडेटेड ब्लड ही तो है, ठीक। तो ये यहाँ से गया और यहाँ पर हमने देखा था एल्यूविलाई के अंदर जो पार्शियल प्रेशर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का 40 होता है। तो फिर से 45 से 40 की तरफ आपका कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर रहा था, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, ठीक। तो मतलब कि वेना कावा से फिर से जो CO2 है वो आपका एल्यूविलाई में चला गया, ठीक। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर आपको एक कंसेप्ट पता है कि जो गैसेस होती है वो हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करती हैं, और जो बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा कहाँ कहाँ पे होता है, डीऑक्सीडेटेड ब्लड में ज़्यादा होता है। जहाँ पे भी डीऑक्सीडेटेड ब्लड होगा वहाँ पे पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होगा, जहाँ पे ऑक्सीडेटेड ब्लड होगा वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा, और एल्यूविलाई में भी पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से गैसेस एक्सचेंज होती है, इस तरीके से आपकी सेल को ऑक्सीजन मिलता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है, एंड दिस इज द होल प्रोसेस, ठीक है। अब हम देखते हैं कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, कितनी कैसे गैस डिफ्यूज हो रही है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। देखो पहले तो पार्शियल प्रेशर गैस का कितना है, ठीक है। जिसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा वो जाहिर सी बात है कि जल्दी मूव कर जाएगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कितनी है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो 20 से 25 टाइम ज़्यादा सॉल्युबल होता है ऑक्सीजन से। तो जाहिर सी बात है ना, ज़्यादा सॉल्युबल होगा तो जल्दी ब्लड से आएगा, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा और जल्दी भाग जाएगा, ठीक। और थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पे जाहिर सी बात है, कोई मेम्ब्रेन थिक होगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो जाएगा, थोड़ी टाइम लगेगा गैसेस को डिफ्यूज करने में, ठीक। आप देखो जो हमारा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है वो 3 चीज़ों से बनी हुई होती है। एक पहला थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्यूविलाई। स्क्वैमस मतलब जैसे वाले टेसलेटेड शेप के आपके स्क्वैमस सेल्स होंगे, ठीक। और देखो यहाँ पे पहली बात तो कि जो स्क्वैमस एपिथेलियम है वो एल्यूविलाई की होती है, और एंडोथेलियम आपकी ब्लड कैपिलरीज की होती है। देखो एंडोथेलियम पता है क्या होती है, ये सिंगल सेल लेयर होती है जो कि ब्लड वेसल्स को अंदर से लाइन करती है, याद रखना, ठीक है। और इन दोनों के बीच में होती है आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो याद रखना जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है वो किस किस से बनी हुई होती है, स्क्वैमस एपिथेलियम से, स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्यूविलाई, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरी या बेसमेंट मेम्ब्रेन के बीच में। पता है घुमा के क्वेश्चन कैसे दिया जाता है, वो आपका एल्यूविलाई की जगह ब्लड वेसल कर देंगे, स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ ब्लड वेसल कर देंगे, ठीक है। इसको क्या कर देंगे आपका एंडोथेलियम ऑफ एल्यूविलाई कर देंगे, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार गलत भी मार्क कर देते हैं, या तो जल्दीबाजी में गलत होता है क्वेश्चन, या तो हमको चीज़ें सेम ही लगती हैं, ठीक। तो ये याद रखना है। With this, I'm ending this lecture here. Hope you guys like it. Give us a thumbs up, press the bell icon and subscribe my channel. And अगर इस वीडियो से तुम्हारी कोई हेल्प हो रही है और तुम्हें लगता है these videos are effective for you in your preparation, so please share it with your friends and all the NEET test friends. Bye bye.